What's up boys and girls and welcome to देसी प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे उन 5 धमाकेदार लोगों के बारे में जिन्हें लाइफ ना तो डरा सकी और ना हरा सकी। सो लेट्स स्टार्ट। आगे जाने से पहले अटेंडेंस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। नीचे जाओ, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब के बगल में घंटी बजाओ और शेयर करो सारी दुनिया से। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, चार्ली चैपलिन। जब कॉमेडी की बात होगी तब तक सबसे पहला नाम चार्ली चैपलिन का ही आएगा। चाहे दुनिया के कोई भी देश हो, कोई भी बच्चा हो, चार्ली चैपलिन को हर कोई जानता है। चार्ली चैपलिन ने अकेले अपने दम पे हॉलीवुड की पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। उनका बर्थ 16 अप्रैल 1889 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। उनका पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। उनके पास फेम, मनी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये सब बहुत बाद में आया। इससे पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। जब वो केवल 2 साल के थे तब उनके फादर ने उनके परिवार को छोड़ दिया और वो एक अल्कोहलिक बन गए। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और उनकी माँ एक स्टेज सिंगर और स्टैंड अप कॉमेडियन थी, जिनसे वे खुद बहुत इंस्पायर हुए। लेकिन जब वो केवल 5 साल के थे तब अचानक स्टेज पे परफॉर्म करते हुए लैरिंजाइटिस की वजह से उनकी माँ की आवाज़ चली गई और उनको स्टेज छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन 5 साल के चार्ली ने अपने दम पर स्टेज को संभाला और लोगों को ऐसा एंटरटेन किया कि लोगों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। माँ की तबीयत खराब रहने की वजह से 5 साल की उम्र से ही चार्ली सड़क पे नाच गा के लोगों को एंटरटेन करता और पैसे कमाता था। 7 साल की उम्र में उन्हें अनाथ बच्चों के स्कूल भेज दिया गया और जब वो 14 साल के हुए तब वो इतने गरीब थे कि उन्हें सड़कों पे सोना पड़ता था और उनके पास खाना खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। उन्होंने अपना करियर अ रोमांस ऑफ कॉकेन शो से शुरू किया था, जिसमें वो एक सिंपल न्यूज़पेपर बांटने वाले लड़का बने थे और धीरे धीरे मेहनत करते गए और एक दिन वो सारी दुनिया पे छा गए। उनकी सबसे फेमस मूवीज़ में से द किड, द ग्रेट डिक्टेटर और मॉडर्न टाइम्स थी। नंबर 4, जिम कैरी। जिम कैरी को कौन नहीं जानता। ही इज़ अ फेमस कैनेडियन एक्टर। आज की डेट में वो दुनिया के सबसे अमीर, सक्सेसफुल और फेमस एक्टर्स में से हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1962 कनाडा में हुआ। जब वो केवल 12 साल के थे, दे वर सो पुअर। उनका परिवार इतना गरीब था कि उनको मजबूरन एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। वो सुबह स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद 10 घंटे फैक्ट्री में शिफ्ट करते थे। कैन यू बिलीव इट। उनके फादर की नौकरी जाने की वजह से उनके परिवार का घर भी चला गया और वो सब एक वैन में रहने को मजबूर हो गए। उनका परिवार मिलकर सिक्योरिटी गार्ड और साफ सफाई के काम करने लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना फोकस नहीं खोया और अपने पैशन को सच्चाई बनाने के लिए लगे रहे। उन्होंने अपनी शुरुआत टोरंटो के युक क्लब से की थी। युक क्लब जो कि एक कॉमेडी क्लब था। उनका पहला शो इतना खराब रहा था कि लोगों ने उन्हें बू करके स्टेज से भगा दिया था। कुछ दिनों बाद पैसों की तंगी के कारण उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इसके बाद वो हॉलीवुड चले गए और कई लो बजट फिल्मों में उन्होंने काम किया। आखिरकार एस वेंचुरा से उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम मिली और वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। 1994 में जब उनके पिता की डेथ हुई तो जिम ने अपने परिवार के गरीबी के दिनों को याद करते हुए खुद 70 करोड़ की चेक काट के अपने पिता की जेब में रख दी थी। नंबर 3, बेथोवन। लुडविग वॉन बेथोवन को दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन माना जाता है। दुनिया में ऐसा कोई म्यूजिक कॉलेज नहीं है जहाँ पे उनके म्यूजिक को पढ़ाया नहीं जाता है। उनके नाम पे हज़ारों म्यूजिक कॉलेज बने हैं दुनिया में। लेकिन उनकी रियल लाइफ के बारे में जान के आपको भी बहुत सरप्राइज होगा। उनका बर्थ 17 दिसंबर 1770 में बॉन जर्मनी में हुआ। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि उनको ठीक से वायलिन पकड़ना भी नहीं आता है। उनके टीचर्स उनको होपलेस कंपोज़र बुलाते थे। उनके पिता उन्हें बचपन में हर छोटी छोटी बात पर इतना मारा करते थे कि बड़े होने पर उन्होंने अपने सुनने की पूरी क्षमता खो दी। और जब वो अपने करियर के टॉप पर थे तब तो पूरी तरह से वो बहरे थे।
उसके बाद भी उन्होंने अपनी 5 सबसे बड़ी सिम्फनी या म्यूज़िक कंपोजिशंस बहरे होने के बाद ही लिखी थी। उनका म्यूज़िक इतना न्यू और डिफरेंट था कि क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स को समझ ही नहीं आता था और ख़ुद उनके गुरु भी उनसे नाराज़ रहते थे, लेकिन उनका म्यूज़िक लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था। नंबर 2, वॉल्ट डिज्नी। चाहे किसी भी उम्र का कोई भी आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर कोई मिकी माउस को ज़रूर जानता है। मिकी माउस ने हर किसी के बचपन में उनको इतना एंटरटेन किया है, लेकिन मिकी माउस को बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी इतनी हैप्पी नहीं थी। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो, यूएसए में हुआ। वॉल्ट डिज्नी 5 बच्चों में से चौथे थे। गरीबी के कारण उनका परिवार हमेशा एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में घूमता रहता था। हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा काम और हर चीज़ की कमी से तंग आकर उनके 2 बड़े भाई घर से भाग गए। इस समय वॉल्ट डिज्नी सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे। उनको पहला काम उनके पड़ोसी ने दिया था, जो कि उनके घोड़ों की पेंटिंग बनाना था। उनके बचपन के दोस्त वॉल्टर फाइफर के परिवार ने उनको थिएटर और मूवीज़ की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने अपनी गलत उम्र बताकर यूएस नेवी में जाने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी फेल हो गए। उसके बाद वो रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। उन्होंने अपना पहला एनिमेशन स्टूडियो लाफोग्राम बनाया, लेकिन वो भी बैंकरप्ट हो गया और वो कंगाल हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कैलिफोर्निया की तरफ चल पड़े। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस से पहले ऑसवाल्ड द लकी रैबिट नाम का कैरेक्टर भी बनाया था, लेकिन उनके क्लाइंट ने उन्हें धोखा दे दिया और उनको नया कैरेक्टर डेवलप करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि मिकी माउस था। मिकी माउस का ओरिजिनल नेम मॉर्टिमर माउस था, जिसको कि बाद में उनकी वाइफ की वजह से बदल के मिकी माउस करना पड़ा था। उनकी पहली फुल लेंथ फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। उस मूवी का नाम स्नो वाइट था। आज वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला डेस्टिनेशन रिजॉर्ट है। यहाँ पे हर साल लगभग 52 करोड़ लोग आते हैं। नंबर 1, एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन ना तो अमेरिका के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे और ना ही प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के आज तक के सबसे पॉपुलर और इंस्पायरिंग प्रेसिडेंट है। इसकी वजह उनके स्लेवरी ख़त्म करने और कई बड़े काम तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही उनकी लाइफ की दर्दनाक कहानी भी है। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ। 7 साल की उम्र में उनके परिवार को घर से निकाल दिया गया और उन्होंने पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में उनकी मां की डेथ हो गई और 19 साल की उम्र में उनकी बहन की भी डेथ हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। 23 साल की उम्र में उनका पहला बिजनेस पूरी तरह से फेल हो चुका था। 24 साल के हुए तो उन्होंने अपना पहला इलेक्शन, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का था, वो भी हार गए। कुल मिलाकर वो 2 बिजनेस वेंचर्स में दिवालिया हुए और लगातार 8 इलेक्शन हारे। 1835 में उनकी मंगेतर की डेथ के बाद उनका कंप्लीट नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो 6 महीने तक बिस्तर से उठ भी न सके। उनकी दूसरी शादी के 4 बच्चों में से केवल एक ही जिंदा बच पाया। इतनी कठिनाइयों और ट्रेजेडीज़ के बाद जाकर 1860 में वे यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट चुने गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, सजेशन दीजिए। कोई अगर आपको टॉपिक सजेस्ट करना है तो प्लीज़ वो भी आप लिखिए। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। मस्त रहो, मौज करो। गुड बाय।